दूध में दो चीजें मिलाएं। 99% घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक, अर्थराइटिस नी पेन ट्रीटमेंट। दोस्तों, आपको ये YouTube पे, इंटरनेट पे कोई भी ये बात नहीं बताएगा कि आखिर बुढ़ापा आते आते घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम क्यों होती है। इवन आजकल के नौजवान युवाओं में जिनकी उम्र 30 से 35 साल है, उनको भी घुटने की दर्द की या फिर शरीर में, कमर में, पीठ में दर्द होने की समस्या आजकल देखी जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय और चरक संहिता के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि घुटनों का दर्द आखिर क्यों होता है। इसको ठीक करने के लिए 5 मुख्य नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, पांचों के पांचों नियम आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में बताऊंगा। वो दोस्तों, आपको सभी नियमों का पालन करना है। किसी भी नियम को अपने मुताबिक आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है कि ये वाली चीज मुझे अच्छी लग रही है, सिर्फ ये मैं दूध के बीच में 2 चीजें डाल करके पी लेता हूं और बाकी नियमों का पालन नहीं करता हूं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है। सभी नियमों का आपको पालन करना है। जिनको घुटनों का दर्द नहीं भी है, जिनके शरीर में ताकत की कमी रहती है, पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वीर्यनाश जो लोग अधिक कर चुके हैं, उन ऐसे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज से पहले YouTube पे, इंटरनेट पे आपने नहीं देखी होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूं। मेरा मोटिवेशन अप होता है, मेरा इंस्पिरेशन बढ़ता है। लाइक करने के मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, तो कृपया करके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, किसी भी बीमारी से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है, 5वें नियम में आपको मैं बताऊंगा कि दूध के बीच में कौन सी 2 चीजें मिला करके रात को सोते समय आपको लेनी है। लेकिन जो लोग दूध नहीं पीते हैं, उनको पानी के बीच में वो 2 चीजें भिगो करके सुबह खाली पेट लेनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, 99% जो लोग अपनी पूरी तरह से किसी भी कमजोरी को ठीक करना चाहते हैं, वीर्यनाश को ठीक करना चाहते हैं, घुटने के दर्द को, जोड़ों के दर्द को, नी पेन को ट्रीट करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, जॉइंट पेन जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, उनको पहले 4 नियम का कैसे भी करके पालन करना ही करना है। पहला नियम आयुर्वेद का अष्टांग हृदय कहती है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य आता है, देखिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात नहीं कर रहा कि आपको वीर्य का नाश नहीं करना है, जिसको आजकल अंग्रेजी में नो फैप भी बोलते हैं। देखिए, नो फैप जिसको आप ब्रह्मचर्य का पालन करना कहते हैं, उसमें जबरदस्ती वीर्य को रोका जाता है, जिसको आप मुठ मारना कहते हैं या फिर वीर्य का नाश करना कहते हैं। आपको जबरदस्ती कहा जाता है कि आपको वीर्य का नाश नहीं करना है। लेकिन आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में कहती है, अगर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि किसी दूसरी चीज में, और वो दूसरी चीज होती है ध्यान, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी एनर्जी को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चाहे अपना ध्यान आप किसी और अन्य वस्तु में लगाएंगे, कोई भी, चाहे वो चीज हो, पढ़ाई हो या म्यूजिक हो या कुछ भी हो, एक ना एक दिन दोस्तों आपका ब्रह्मचर्य, जिसको आप ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो कि एक्चुअल में ब्रह्मचर्य होता नहीं है, उसका आप पालन नहीं करेंगे, उसको तोड़ देंगे। चाहे फिर आप 30 दिन का नो फैप कर लें या फिर 1 साल का नो फैप कर लें, और जब ये टूटता है दोस्तों, आपको पता है कि कितना ज्यादा आत्मग्लानि, कितना ज्यादा कितना ज्यादा बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। तो दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि वीर्यनाश आपका नहीं हो, इसके लिए आपको मेडिटेशन, जैसे कि गौतम बुद्ध की कुछ प्रक्रियाएं हैं, आनापानसति, विपस्सना, उसका आप पालन कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि दोस्तों मूलाधार चक्र से आपकी सेक्सुअल एनर्जी को दोस्तों ऊपर की तरफ लेकर के जाती है, वो है दोस्तों ओशो डायनामिक मेडिटेशन। ये दोस्तों इतनी पावरफुल मेडिटेशन है, इतनी पावरफुल प्रक्रिया है, जिसके बीच में योग भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, कैथारसिस भी है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की विपस्सना भी है, आनापानसति भी है। 40 मिनट की ओशो डायनामिक मेडिटेशन की दोस्तों प्रक्रिया होती है। जो व्यक्ति सुबह उठ करके ये प्रक्रिया पूरी तरह से अच्छे से मन से 1 महीने तक कर लेता है, उसका वीर्य नाश होना
पूरी तरह से बंद हो जाता है और वीर्य की जो एनर्जी होती है, जो दोस्तों वाइटल एनर्जी जिसको कहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो करके बाकी चीज़ में, ध्यान में लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने पहले ओशो डायनामिक मेडिटेशन का नाम नहीं सुना है, वो लोग ओशो को यूट्यूब पे या फिर अन्य चीज़ों पे सुनना शुरू करें सबसे पहले। इसके अलावा भारत में ओशो के काफ़ी सारे हर एक जगह पे ध्यान केंद्र हैं। वहाँ पे आप 1 से 2 दिन जा करके ये वाली मेडिटेशन जो है, डायनामिक मेडिटेशन, जो कि सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ ले करके जाती है, इसको आप सीख सकते हैं और घर में सुबह उठ करके इसका पालन कर सकते हैं। एक तो दोस्तों ये मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और खासकर फिजिकल वेलबींग के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी चीज़, घुटनों का, जोड़ों का जिनको बहुत ही अधिक दर्द रहता है, यानी कि जिनको जॉइंट पेन की, अर्थराइटिस की बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम रहती है, जो कि दोस्तों दर्द को सहन नहीं कर पाते, उनके लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम कहता है, हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलके बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों को अगर आप अपने भीतर प्यूरिफाई कर लेते हैं, प्यूरिफाई कैसे करना है, अब देखिए सबसे ज्यादा तत्व जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो होता है दोस्तों वाटर, ब्लड जिसको कहते हैं, और भी अन्य फ्लूइड जिसको कहते हैं, वो दोस्तों लगभग 72% हमारे भीतर होता है। आप ये जानते होंगे, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ये। तो अगर आप तांबे के बर्तन में पानी को कम से कम 8 घंटे के लिए रखते हैं, बड़ा बर्तन लेकर के आए, छोटे गिलास ना लेकर के आए, तांबे का 10 लीटर का, 15 लीटर का बर्तन लेकर के आए, उसमें पानी को रात भर रखें, वाटर प्यूरिफायर से डायरेक्ट आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, नल से, टैप से आपको डायरेक्ट कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम पुराने ज़माने में हमारी दादी, परदादी, नानी क्या करती थी, मटके के बीच में, तांबे के बर्तन के बीच में कुछ समय के लिए पानी रखती थी, उसकी पूजा करते थे, फिर पीते थे। देखिए ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था, ये कोई रिलीजन नहीं था, जैसे हम कहते हैं कि हमारा कुछ रिलीजन है उसके बेसिस पे ये करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये चीज़ पता थी कि पानी बहुत ही भयंकर मेमोरी कैरी करती है। तो दोस्तों जिस तरह से आप पानी के साथ में बिहेव करेंगे, उसी तरह से आपके अंदर, आपके विदिन पानी बिहेव करता है। तो अच्छे से आपको ग्रेटिट्यूड भाव से पानी का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज, पानी के अलावा जिस चीज से हमारा शरीर मिलके बना है, वो है दोस्तों मिट्टी, जो कि लगभग 12 से 14% हमारे शरीर के भीतर होती है, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी मिलके बनी है। दोस्तों उसको अपने भीतर प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सॉइल के टच में रहना। आपके जो पैर होते हैं, नंगे पैर, अगर आप थोड़ी देर ज़मीन में चलते हैं, या फिर अगर आप गार्डनिंग करते हैं, खेती करते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, मिट्टी के साथ में अपने हाथों को लगाते हैं, इस तरह से मिट्टी के संपर्क में अगर आपके पैर के तलवे, नीचे वाला हिस्सा, या फिर हाथ के तलवे से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ समय के लिए, खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने से बाद, दिन में किसी भी समय अगर आप इतना करते हैं कि कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, किसी भी मरीज को, घुटने के दर्द वाले, जोड़ों के दर्द वाले, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, वीरनाश जिनका अधिक हो चुका है, कमर में, पीठ में दर्द रहने की जिनको समस्या है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इवन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए दोस्तों नंगे पैर जमीन में चलना, घास में चलना, सॉइल में चलना, और मड बाथ जिसको कहते हैं, वो भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मड बाथ नहीं ले सकते तो एक जमीन में मिट्टी को खोद करके बीच में थोड़ी देर उसमें रह करके पूरी तरफ से अपने मुंह को छोड़ करके अगर आप मिट्टी से पूरे शरीर को ढक देते हैं, इससे भी दोस्तों बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन और थेरेपी होती है। ये बहुत ही हमारी प्राचीन प्रक्रिया है भारत में, जो कि आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग हृदय में मेंशन की गई है। हमारे योग सूत्र जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में मेंशन की गई है। पुराने ज़माने में जो योगी लगभग 500 साल, 1000 साल जीते थे, जो कि आजकल सुनने में बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात लगती है। ये दोस्तों को यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। लेकिन आजकल भी आप जानते हैं अमेज़न के कुछ आदिवासी लगभग तिब्बतन के कुछ लामाज लगभग 200 साल, 300 साल आज भी जीते हैं। ये फैक्ट है दोस्तों। इसका दोस्तों प्रमाण भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबी उम्र करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस लोगों को तरीका नहीं पता है। तो ये कुछ थेरेपीज होती थी, मिट्टी की थेरेपी भी उनमें से एक होती थी, जिसकी मदद से दोस्तों वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। ऐसा करने से दोस्तों घुटनों का, जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है, ग्रीस भी बढ़ती है घुटनों में, और इसके अलावा दोस्तों और भी बीमारियां आपकी ठीक होती हैं।
इसके अलावा फायर के एलिमेंट को यानी कि अग्नि तत्व को हमारे शरीर के भीतर प्यूरिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? जिनको घुटने का दर्द और वीरनाश की प्रॉब्लम रहती है, साथ में कमज़ोरी किसी भी प्रकार की रहती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करे तभी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और अगर हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसी के कारण घुटनों की ग्रीस खत्म होती है। अगर आप वीरनाश करते हैं तो बॉडी में आपने एक चीज़ महसूस की होगी, उस समय बहुत ही अधिक गर्मी निकलती है। आप क्या करते हैं, ज़बरदस्ती दोस्तों हार्मोनल लेवल को फ्लक्चुएट करते हैं, भीतर बॉडी के बहुत ही अधिक गर्मी पैदा करते हैं। इसी के कारण दोस्तों आपको घुटने के दर्द की प्रॉब्लम, या फिर अगर आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं शादी के बाद लंबे समय तक 30 साल 35 साल तक, उससे भी घुटने की ग्रीस खत्म होती है। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए अग्नि तत्व को प्यूरिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अग्नि तत्व को किस तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं? कुछ समय के लिए सुबह 30 डिग्री तक का जो सूरज होता है, सनलाइट जो होती है, अगर सूरज जो होता है वो 30 डिग्री तक जब तक ऊपर नहीं जाता है, वो जो प्योर सनलाइट होती है आपके शरीर में पड़ती है। जैसे कि आप चड्डी लगा करके, देखिए मैं इस तरह के शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन कम से कम कपड़े लगा करके ऊपर की बॉडी अगर आप खाली छोड़ सकें, महिलाएं जो खाली नहीं छोड़ सकती, लेकिन कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके किसी भी तरह से अपनी बॉडी में सनलाइट को ज़रूर पड़ने दें, बहुत ही ज़रूरी होता है। आसमान के नीचे रहना, खुले आकाश में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। 5 मिनट के लिए आपके चेहरे पे दोस्तों सनलाइट पड़नी चाहिए, अगले हिस्से पे बॉडी पे पड़नी चाहिए, और 5 मिनट के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी वाली साइड यानी कि कमर की साइड, पूरे पीछे वाली साइड आपकी सनलाइट पड़नी चाहिए। इस तरह से भी फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में प्योर होता है। इसके अलावा जिनको बहुत ही भयंकर घुटनों का, जोड़ों का दर्द रहता है, वो दोस्तों पीड़ांतक तेल, ये दोस्तों एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, इसका चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा लाभकारी तो नहीं होती है, लेकिन इंस्टेंट पेन को रिलीफ देने के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर दोस्तों जैसे कि पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। पीड़ांतक तेल जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, इवन मार्केट में भी आपने देखा होगा इस तरह के तेल उपलब्ध होते हैं। रेडी पे लोग माइक लगा करके बेचते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। जो लोग तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते चिंता ना करें, उनके लिए दूध का एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। रात को सोते समय बादाम रोगन तेल, देखिए एक तो बादाम का तेल होता है, एक होता है बादाम रोगन तेल, प्योर आलमंड का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको ममरी गिरी कहते हैं, मामरी गिरी कहते हैं, कश्मीरी बादाम जो होते हैं उनका दोस्तों जो तेल होता है उसके बीच में विटामिन ई, विटामिन ए और साथ में B12 विटामिन, और साथ में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि घुटने की ग्रीस को बढ़ाने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए, खून का धक्का जो वहाँ पे जम जाता है उसको दोस्तों, नसों को, ब्लड सर्कुलेशन को खोलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बादाम रोगन तेल काम करता है। 1 गिलास गाय के दूध में, गाय का ही दूध लेना है, भैंस का दूध ना लें, गाय का दूध मलाई के साथ में होना चाहिए, प्योर शुद्ध दूध होना चाहिए। शुद्ध दूध जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए दूसरा प्रयोग बताता हूँ, और साथ में दोस्तों भिगोए हुए अखरोट, कितना अखरोट, गर्मी के मौसम में दोस्तों आधा से 1 अखरोट, ज़्यादा अखरोट का प्रयोग ना करें, नहीं तो शरीर में गर्मी करेगा, और बिना भिगोए अखरोट का प्रयोग ना करें। ये दोस्तों अगर आप दूध के साथ में लेते हैं 2 चीज़ें मिला करके तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी रिकवरी होती है इससे, अगर आप बाकी चीज़ों का भी पालन करते हैं। सबसे मुख्य चीज़, सुबह उठ करके जो लोग ओशो डायनामिक मेडिटेशन नहीं करेंगे उनको दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, हठ योग के कुछ आसन, अगर आप हठ योग के आसन सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सद्गुरु जग्गी वासुदेव को फॉलो कर सकते हैं। उनके आश्रम में जा करके आप हठ योग सीख सकते हैं, जिसमें आपको प्राणायाम, साथ में दोस्तों कुछ आसन, सूर्य क्रिया, अन्य चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आपके शरीर को, घुटनों के दर्द को सही करने में, साथ में दोस्तों अन्य कोई भी फिजिकल क्रॉनिक एलिमेंट को सही करने में मदद करती है, जैसे कि बीपी, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को सही करने में हठ योग की प्रक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आप इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करेंगे, घुटने का दर्द भयंकर से भयंकर, नी पेन की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द
आर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी है तो लाइक करना, मित्रों के साथ शेयर करना गलती से भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।